हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है। एक लड़का जिसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है लिफ्ट पर खड़ा है। लड़के के पैरों द्वारा महसूस बल अधिकतम होगा। हमें 4 ऑप्शन दिए गए, जबकि लिफ्ट रुकी हुई है। नीचे की ओर 4 मीटर पर सेकंड के अचर वेग से गति करती है। नीचे की ओर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होती है। ऊपर की ओर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होती है। ठीक है। अब देखिए, पहले ऑप्शन में लिफ्ट जब रुकी हुई है तो लिफ्ट का त्वरण कितना होगा? 0 होगा। और दूसरे में लिफ्ट अचर वेग से चल रही है तो उस समय भी इसका त्वरण क्या होगा? 0 होगा। तो इन दोनों केस के लिए हम अगर पर्सन का या व्यक्ति का मुक्त मुक्त वस्तु आरेख बनाए, FBD बनाए, तो क्या होगा? लिफ्ट में है ये, और लिफ्ट क्या है आपका? लिफ्ट का त्वरण 0 है। तो व्यक्ति पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg बल लग रहा होगा, जो कि अर्थ या पृथ्वी लगा रही होगी। ठीक है, गुरुत्वीय बल लग रहा होगा। और लिफ्ट व्यक्ति के पैरों पर एक अभिक्रिया बल लगा रही होगी, जिसको n से दिखा सकते हैं हम। यही बल तो व्यक्ति को अपने पैरों में महसूस होगा, जो कि अभिलंब क्रिया बल कौन लगाएगी? लिफ्ट लगाएगी। अब पहले केस में जब त्वरण, पहले और दूसरे दोनों केस में ए और बी में जब त्वरण 0 है तो आपका n का मान किसके बराबर हो जाएगा? mg के। तो n बराबर mg, m का मान कितना दिया है? 40 गुणा g के बराबर हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं समीकरण नंबर 1। तो ए ऑप्शन में जब लिफ्ट रुकी हुई है और अचर वेग से चलती है, दोनों में व्यक्ति के पैरों पे लगने वाला बल n बराबर 40 g के बराबर होगा। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में क्या बोला गया है कि व्यक्ति लिफ्ट में है। अब व्यक्ति का भार नीचे mg ही लगेगा और लिफ्ट नीचे की तरफ 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से के त्वरण से त्वरित होती है। लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। अब इस वाले केस में हम क्या मान सकते हैं कि व्यक्ति के पैरों पे लिफ्ट द्वारा लगाया गया बल N1 है। ठीक है। अब देखिए, व्यक्ति के लिए अगर हम समीकरण लिखें तो व्यक्ति पर लगने वाला नेट फोर्स F नेट क्या होगा? N1 माइनस N1, क्योंकि लिफ्ट किधर जा रही है? नीचे जा रही है। लिफ्ट नीचे जाएगी तो व्यक्ति पर ऊपर की तरफ एक छद्म फोर्स भी लगेगा। छद्म फोर्स जिसको बोलते हैं FP भी लगेगा। और आपको पता है FP का मान कितना होगा? व्यक्ति का द्रव्यमान गुणा लिफ्ट का त्वरण, इतना ही होगा। तो व्यक्ति के लिए देखें, अब व्यक्ति क्योंकि लिफ्ट में स्थिर है, इसलिए व्यक्ति पर लगने वाला नेट बल क्या होगा? 0 होगा। तो व्यक्ति पे ऊपर की तरफ N1 प्लस क्या लग रहा है? FP लग रहा है। और नीचे की तरफ व्यक्ति का क्या है? भार कार्य कर रहा है। तो यहाँ से N1 का मान कितना हो गया? mg माइनस FP। तो N1 बराबर कितना हो गया? mg। m का मान कितना है? 40g माइनस FP कितना है? FP का मान निकाला हमने मास, द्रव्यमान गुणा लिफ्ट का त्वरण। तो 40 गुणा 4। ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो N1 का जो मान है वो N से भी छोटा आ रहा है। दूसरा समीकरण में N1 का जो मान है, क्योंकि N कितना था? 40g था, और N1 क्या है? 40g में से कुछ घट रहा है, तो ये छोटी वैल्यू है। ठीक है। अब हम देखते हैं
चौथा समीकरण, चौथा जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है? चौथे स्टेटमेंट में बोला गया है कि लिफ्ट के अंदर व्यक्ति है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। ठीक है, तो व्यक्ति पर लगने वाले बल देखें तो नीचे की तरफ व्यक्ति का भार mg कार्य करेगा और व्यक्ति के पैरों पे माना लिफ्ट कितना बल लगा रही है, N2 लगा रही है, जो अभिलंब क्रिया होगी। ठीक है, और क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो व्यक्ति पे छद्म फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, Fp। तो Fp का मान कितना होगा? व्यक्ति का द्रव्यमान गुणा लिफ्ट का त्वरण। तो यहां से अगर देखा जाए तो व्यक्ति पर लगने वाले फोर्स बराबर करें तो N2 बराबर कितना हो जाएगा? mg प्लस Fp होगा। तो N2 का मान कितना हो गया? 40g प्लस 40 गुणा A कितना है? 4। तो N2 का मान क्या है? 40g प्लस 40g में और क्या जुड़ रहा है? 40 गुणा 4 160 और जुड़ जाएगा। तो हम देख सकते हैं तीनों इक्वेशन या समीकरण को हम अगर देखें तो हमारा सबसे ज्यादा बल व्यक्ति के पैरों पे कौन से केस में लगेगा? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।